अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था सब उसके उल्टा किया। भ्रष्टाचारियों जिनके बारे में स्वयं नरेंद्र मोदी ने भाषण में कहा है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, वही जब उनकी पार्टी में शामिल हो गया तो उसको मुख्यमंत्री बना दिया, केंद्रीय मंत्री बना दिया। सब आप लोग जानते हो। तो जब वो जिनको भ्रष्टाचारी खुद अपने मुख से कहते थे, उन्हीं को अपनी पार्टी में आने पर बड़े बड़े पद दे दे रहे हैं, तो फिर उनका ये सिद्धांत तो तभी खंडित हो गया। इसका मतलब है कि उनके खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के दांत अलग है। बोलने में कुछ और है, कथनी में और है, कुछ करनी में और है। हम क्यों जवाब देंगे? हम तो गौ माता की रक्षा के लिए निकले हुए हैं। रास्ते में हमसे जो मिल रहा है, हम उसकी जात नहीं देख रहे हैं कि किस जात का है, हम उसकी बिरादरी नहीं देख रहे हैं कि किस बिरादरी का है, हम उसका धर्म नहीं देख रहे हैं कि वो किस धर्म का है, तो हम पार्टी क्यों देखेंगे? भाजपा वाला कोई आया हो और हमने उसको कहा हो कि तुम पीछे चले जाओ, तब हमसे ये सवाल पूछो। भाजपा वाला आएगा ही नहीं, और वो ये फार्मूला बना के रख देगा कि जो भाजपा में है वही हिंदू है, तो इसको हम कैसे मानेंगे? हम किसी पार्टी के गुरु नहीं है, हम हिंदुओं के गुरु हैं, और हिंदू हर पार्टी में है। इसलिए किसी भी पार्टी का हिंदू अगर गौ माता की रक्षा के लिए आगे आता है तो हम क्या करेंगे? उसको हटा देंगे? अरे भाई, किस मंदिर में चोरी हो रही है? यहाँ से ज्यादा पैसा तो बालाजी में चढ़ता है। कभी आई खबर चोरी की? क्यों? क्योंकि वहां पे गिनती होती है, और गिनती करते समय 5-7 लोगों को बुला लेते हैं जो लाइन लगी है कि आइए थोड़ा सेवा करिए। वो लोग भी बैठ करके वहां पे गिनती करते हैं, और एक एक चीज पारदर्शी रहती है। और किसी मंदिर में क्यों नहीं चोरी हो रही है? यहीं क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ उसी की व्यवस्था पहले से, वही मशीन लगाई गई थी। जो मशीन लगाओगे तो वही तो प्रोडक्ट देगी। यहाँ पे जब विश्वस्तों की टोली बैठाई गई थी, काहे के लिए बैठाई गई थी बताओ? अगर मंदिर बनाना था तो मंदिर बनाने के विशेषज्ञों को बुलाना चाहिए था। चंपत राय को मंदिर बनाने की कौन सी विशेषज्ञता थी? मंदिर चलाने की कौन सी विशेष? कितने मंदिर चलाए उसने, कितने मंदिर बनाए उसने, बताओ? लेकिन आपने उसको बना के बैठा दिया। इसका मतलब है कि आपका उद्देश्य मंदिर बनाना और चलाना नहीं था। आपका उद्देश्य वहां बैठ करके कुछ अपना ऐसा काम करना था जिसको आपका विश्वस्त आदमी बाहर ना आने दे। तो जब आपके नियत में ही खोट है तो बाद में तो सब कुछ गड़बड़ होगा ही। यही हो रहा है कि अपने देश में नौकरियों की बड़ी कमी है। 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा ऐसा कहकर के सत्ता में मोदी जी आए थे। 12 साल में अभी तक कभी नहीं दे पाए। अब नौकरी है नहीं, तो जिन बच्चों को वहां पे नोट सीधा करके उसकी गड्डी बना के उसमें रबर बैंड लगा के थप्पी लगाने का काम दिया गया है, वो बेचारे बहुत छोटे नौकर हैं। उनको तो जो उनका ऊपर का अधिकारी कहेगा वही करना है। अगर वो कहेगा कि चोरी कर लो तो चोरी करना पड़ेगा। क्यों? अगर चोरी नहीं करेंगे तो उनको डर है कि हमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो नौकरी कोई इस समय खोना नहीं चाहता। तो ऐसी परिस्थिति में उन छोटे छोटे कर्मचारियों की बिसात है, उनकी मजाल है, उनकी औकात है कि वो बड़े अधिकारी के रहते हुए चोरी करना शुरू कर दें। जब बड़े अधिकारी ऐसे कार्यों में सम्मिलित होते हैं, ऊपर से हरी झंडी होती है, तभी नीचे का आदमी कर पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया जाना ये पीड़ादायक है। जो लोग जिम्मेदार पदों पर होते हैं, देखिए, चतुर्थ श्रेणी का जो कर्मचारी है वो कभी जिम्मेदार नहीं माना जाता है। झाड़ू पोछा लगाने वाला जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार तो उसके ऊपर का व्यक्ति होता है। तो जो जिम्मेदार रैंक के पदाधिकारी हैं, ट्रस्टी हैं, जैसे कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी हैं, वो तो कोषाध्यक्ष है ना। तो कोष में ही तो गड़बड़ी हुई है, तो सबसे पहले तो कोषाध्यक्ष होना चाहिए। उसके बाद जो हर चीज में इंटरफियर करते हैं अनिल मिश्रा, उसके बाद उन सब के सरगना बन के बैठे हुए हैं चंपत राय। आखिर ये सब लोग हैं। तो जो देखिए, अभी भी आपने बताया, अभी हमको तो कंफर्म नहीं है, जानकारी में नहीं है, लेकिन आपने बताया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दे दिया इस्तीफा। लेकिन गोविंद देवगिरी ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि विभाग तो उसी का था, कोषाध्यक्ष का था। गोविंद देवगिरी क्यों पीछे अभी बचा हुआ है? और वो क्यों नहीं आगे आकर के अपनी गलती को स्वीकार या सुधार रहा है? इसका मतलब है कि मामला कुछ अलग ही है। बड़े लोगों को बचाने के लिए छोटे लोगों की बलि दी जाए, ये तो दर्द का ही मामला है। पहले ही ये बात कही थी, रिकॉर्ड पर सब है। हमने कहा था कि अगर अयोध्या में मंदिर बनना था तो जिन पक्षकारों ने हिंदू समाज की ओर से मुकदमा लड़ करके मुकदमा जीता, उन पक्षकारों को ट्रस्टी बनाया जाना चाहिए था। उनको अगर हटाया जा रहा था तो देश के जो मूर्धन्य धर्माचार्य हैं, 4 शंकराचार्य हैं, वैष्णवों के बड़े बड़े 5 आचार्य हैं, इसी तरह से बड़े बड़े अखाड़े हैं जो सनातन धर्म के केंद्र माने जाते हैं, उनके प्रमुखों का मिला करके एक ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए था।
लेकिन उनको भी हटा दिया गया और अपने विश्वस्त कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट बनाया गया, सरकार ने बनाया। तो इससे समझ में आ गया था कि अपने खास लोगों को बैठा रहे हैं, इसका मतलब कि मनमाना करने की इनकी इच्छा है। तो पहले ही पता चल गया था कि यहाँ पे मनमाना होगा, नियमानुसार कुछ नहीं होगा। अब धीरे धीरे उसकी कलई खुल रही है। नहीं, बंदिशें नहीं लगाई हैं। उन्होंने क्या किया है कि अपने चाटुकार कार्यकर्ताओं को गेरुआ कपड़ा पहना पहना करके महात्मा घोषित कर दिया है। अब वही लोग उनके अगल बगल में जब जरूरत होती है आके खड़े हो जाते हैं। जनता समझती है कि सब महात्माओं का इनको समर्थन है। जो असली आचार्य हैं उनको समर्थन नहीं है, क्योंकि वो जब काम ही वैसा नहीं कर रहे हैं तो कैसे होगा। जहां तक हमारी बात है कि शंकराचार्य का एक आदेश काफी होता था, वो तब होता था जब हम सीधे जनता से संपर्क रखते थे। नेताओं ने हम लोगों को कहा कि अरे महाराज, आप कहाँ परेशान होंगे, कहाँ गांव गांव जाएंगे, आप आइए ना सीधे आश्रम में, हम आपकी सुविधा कर देते हैं। तो सब आश्रमों में बैठ गए और जनता से सीधे नेताजी ने संपर्क बना लिया। तो जनता नेताजी की सुनने लगी। लेकिन नेताजी अगर सही रास्ते पे चलते तो हमें कोई बाधा नहीं थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जनता के वोट लेकर के जनता की भावनाओं के विपरीत कार्य नेता लोग करने लगे। इसीलिए अब हम लोगों को सीधे एक बार फिर से जनता से संवाद करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन करनी पड़ रही है। बातों से बहुत भरोसा हो गया कि अगर इनको जिता के हम लोग सत्ता में ले आए तो ये तो गौ माता का काम जरूर कर देंगे। लेकिन 12 साल से केंद्र में और 9 साल से उत्तर प्रदेश में इनको बारीकी से देखने और विश्लेषण करने के बाद आज भी गौ माता की जो दशा है, उस दुर्दशा को देखने के बाद और एक मांग हम लोगों ने की कि चलो बाकी कुछ करो ना करो, कम से कम गाय को पशु, जो अंग्रेज कह के चले गए उसी को आप लोग ढो रहे हो, पशु शब्द हटा के गाय के साथ माता शब्द जोड़ दो, तो राष्ट्र माता घोषित कर दो, राज्य माता घोषित कर दो। लेकिन वो भी जब ये नहीं कर रहे हैं तो इनसे बहुत तेजी से हम लोगों का मोह भंग हो रहा है। बाकी बहुत सारे दूसरे कार्य भी इनके हिंदू धर्म विरोधी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये नकली हिंदू लोग हैं जो हिंदू के नाम पे सत्ता में आ गए थे और असली हिंदुओं को इनसे परेशानी होना शुरू हो चुकी है। इसीलिए अब हम लोगों ने यह तय किया है कि मतदाताओं से सीधे संवाद स्थापित करके उन्हीं को सही मतदान की प्रेरणा हम देंगे ताकि गौ माता की रक्षा हो सके।